ये वीडियो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के करेंट डेटाबेस के ऊपर बेस्ड है। यह रिपोर्ट जुलाई 2023 को रिलीज हुआ था यूनाइटेड नेशंस के थ्रू। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर 3 वीडियो मैंने किया हुआ है ऑलरेडी। ये यूट्यूब चैनल है मेरा, मैंने स्क्रीन पहले से ही इसको ओपन करके रखा हुआ है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, 3 वीडियो यहाँ पर दिख जाएगा। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यही प्लेलिस्ट का नाम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहां से मैं इसको पॉज कर देता हूं। ये आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आप यहां से कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दूसरा ब्रूटलैंड रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड थर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो 3 वीडियो में लगभग सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसके गोल कंप्लीट कवर हो जाते हैं। और उसके बाद एवरी ईयर जिस तरीके से डेटा, नए नए डेटा रिलीज होते जाएंगे, उन डेटा को हम रिपोर्टिंग करते चले जाएंगे उस हिसाब से। तो जुलाई 2023 में जो डेटा रिलीज हुआ है ग्लोबली, उस डेटा के ऊपर कुछ स्पेसिफिक मटेरियल मैंने तैयार किया हुआ है उसी रिपोर्ट से, और कुछ अलग से ऑथेंटिक सोर्सेज से जो कि यूनाइटेड नेशंस के ही हैं, और साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का PIB रिपोर्ट है। तो जो डेटाबेस है, डेटाबेस के रिपोर्ट पर टोटल 2 वीडियोज होंगे। पहला जो अभी जो वीडियो शूट हो रहा है, ये वीडियो ग्लोबल इंडिसेस के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कंट्री के लेवल पर हम बात करेंगे। और इसके बाद जो वीडियो शूट होगा उसमें इंडिया और उसके स्टेट लेवल पर हम बात करेंगे। तो एक चीज मैं यहाँ पर और बता दूं कि जो इंडिया का स्टेटस है वो ग्लोबली यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो इंडेक्स है उसमें कंट्री लेवल पर रिपोर्टिंग की गई है, जिसमें सिर्फ इंडिया का ही इंडेक्सिंग है, उसके स्टेट लेवल को नहीं लिया गया है। तो इसके आगे का जो वीडियो करूंगा उसमें इंडिया और उसके साथ साथ में स्टेट और यूटी, उन सभी को हम कवर करेंगे कि स्टेट का क्या पोजीशन है। तो इंडिया के पर्सपेक्ट में 2023 के अकॉर्डिंग इंडिया का हम रैंकिंग देखेंगे, बट स्टेट लेवल पर हम जब बात करेंगे तो अभी तक करंट डेटा 2000 एंड 2021 ये करंट माना जाएगा। तो स्टेट लेवल पर, यहाँ पर मेरा वीडियो भी चल रहा है, स्टेट लेवल पर 2020 एंड 21 का डेटा हम देखेंगे। और अगर कंट्री लेवल की बात करेंगे तो उस समय यूनाइटेड नेशन का जो डेटा रिलीज हुआ है अभी जुलाई 2023 में, उस पर बात करेंगे। इस वीडियो को पूरी तरह से समझने के लिए जो रैंकिंग जिस तरीके से डिफाइन किया जाता है, आपको ये 3 जो वीडियो है प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ये लगभग 20 मिनट का है, ये भी 30 मिनट का है। तो टोटल आपके 1 आवर एंड 20 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाते हैं टोटल। सॉरी, यस, 1 आवर एंड 20 मीन्स लमसम 80 मिनट्स का ये वीडियो है टोटल। ये 80 मिनट्स का वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा वीडियो यहाँ पे चल भी रहा है, इसको मैं पॉज कर देता हूं और यहां से ये स्लाइड पर मैं बात करता हूं। आप स्लाइड देख रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023। तो ये जो देख रहे हैं ये स्क्रीनशॉट, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो रिपोर्ट है 2023 का, उसका कवर पेज है। उस कवर पेज से मैंने इसको स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। ये बेसिकली वहीं से रिपोर्ट है। और एक चीज इसमें आपको और याद रखना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये है, इसके थ्रू इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, हर साल पब्लिश होता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये कवर पेज पर ही इस तरीके से है। और इसका नाम क्या है, इम्प्लीमेंटिंग द SDG स्टिमुलस इंक्लूड्स द SDG इंडेक्स एंड डैशबोर्ड। ये इस तरीके का रिपोर्ट है और इसका ये स्टेटमेंट ऐसे है। तो फर्स्ट स्लाइड ये हो गया। और ये जो आप मार्क्स देख रहे हैं, कुछ सिग्नेचर हैं, इन सिग्नेचर को भी हम अंदर के स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझना चाहिए। नाउ स्टार्ट करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये फर्स्ट स्लाइड जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, क्योंकि हम यहाँ पर इस वीडियो में टोटल डेटाबेस के ऊपर बात करेंगे, ग्लोबल क्या रैंकिंग है और स्कोर इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। बट उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और फिर से समझ लेना चाहिए। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने इसके पहले के वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDGs आर ए सेट ऑफ 17 ग्लोबल गोल, 169 टारगेट एंड 248 इंडिकेटर्स। ये 3 जो नंबरिंग है, ये नंबरिंग आपको याद रहने चाहिए, 17, 169 एंड 248। जब इंसेप्शन हुआ 2015 में, जबकि इफेक्ट में आया 1 जनवरी 2016 से, हम यहाँ 2015 की बात कर रहे हैं अभी पहले,
तो उस समय 17 ग्लोबल गोल डिसाइड किए गए। इसके साथ में 169 टारगेट और 248 इंडिकेटर थे। बट ये जो 240 इंडिकेटर है, इसमें कहीं कहीं कुछ डुप्लीकेसी भी देखने को मिला। तो इस वजह से जितने हर साल जो रिपोर्ट पब्लिश होते हैं उसमें इंडिकेटर की संख्या वेरी करती है। मतलब 248 तो मैक्सिमम है, इसमें भी और भी मैक्सिमम कुछ अपने तरफ से जो कंट्रीज हैं, वो कंट्री अगर अपने कंट्री लेवल पर कुछ इंडिकेटर को इंक्लूड करना चाहें तो इसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो ये 248 से मैक्सिमम भी हो जाता है, बट ग्लोबल लेवल पर ये 248 से कम ही रहता है। इसमें चूंकि जो डुप्लीकेट इंडिकेटर्स होंगे उनको मिनिमाइज कर दिया जाता है, उनको माइनस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये जो इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर की संख्या कम हो जाती है। इसी वजह से 2023 का जो रिपोर्ट है उसमें 231 इंडिकेटर को लिया गया है, 231 इंडिकेटर को। तो यहां से माइनस कितना हो गया, 17 ऐसे इंडिकेटर थे। 248 माइनस 231 करेंगे तो ये 17 आएगा। 17 ऐसे इंडिकेटर रहे होंगे जो कि एक दूसरे से डुप्लीकेट थे, तो उसको हटा दिया गया। तो टोटल इंडिकेटर की संख्या कितनी हो गई, 231। हालांकि यहां से ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको इतना याद रखना चाहिए, इसकी रिपोर्ट में भी ये लिखा हुआ भी है। एडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस इन 2015 एंड सेट टू अचीव बाय 2030। ये 2015 में इसको अडॉप्ट किया गया था, जो कि इसका टारगेट रखा गया 2030 तक इसको अचीव करने के लिए टारगेट रखा गया। स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2016 से, केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2016 और इसको कंप्लीट करने का जो टारगेट है 31 दिसंबर 2030 तक, 15 ईयर्स तक है। एड्रेसिंग ऑल 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी के टोटल 3 पिलर्स को ये एड्रेस करता है। तो कौन कौन से हैं, मैंने पीछे की वीडियो में भी बताया हुआ है। इसको याद रखने का तरीका, एस फॉर सोशल, दिस ई फॉर इकोनॉमिक एंड दिस ई फॉर एनवायरनमेंट। तो सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट, ये 3 इस तरीके के पिलर्स हैं, मतलब 3 इस तरीके के जो डायमेंशन है उसको पिलर कहा गया है सस्टेनेबिलिटी का। तो कुछ जो 17 ग्लोबल गोल हैं, ये 17 इस गोल के कुछ जो गोल हैं वो सोशल पर बेस्ड हैं, कुछ जो गोल हैं वो इकोनॉमिक पर हैं और कुछ एनवायरनमेंट पर। और तीनों पिलर के अंदर में जो गोल्स हैं उन सभी को आप ऐड करते हैं तो टोटल आ जाता है 17 ग्लोबल गोल। वो सभी मैंने जो 3rd वीडियो है उसमें मैंने डिफाइन किया हुआ है, आपको वो देख लेना चाहिए और उसको अच्छे से समझना चाहिए। तो ये हो गया। यहां पर मैं बहुत ज्यादा इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो सारी चीजें मैंने डिस्कस किया हुआ है पीछे की वीडियो में, तो उसको आपको देख लेना चाहिए। ये एक चूंकि डेटाबेस के ऊपर बेस्ड है, इसलिए यहां पर एक इसका कॉन्सेप्ट को समझ लेना जरूरी हो जाता है। नाउ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, टोटल 17 ग्लोबल गोल है, आप देख रहे हैं। आपको नंबर वाइज इस पूरे गोल को आपको याद रख लेना चाहिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5 अप टू 17। ठीक है, तो ये सभी मैंने पीछे के जो वीडियोज हैं उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। आपको सारे वीडियोज को देख लेना चाहिए। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आप टोटल कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना चाहते हैं, उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स पब्लिश हुए थे उसको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपको तीनों वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। उन सभी को आप देख लीजिए। इसी प्लेलिस्ट में मैंने इस वीडियो को भी डाला हुआ है। प्लेलिस्ट आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ये इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 16, 17। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबिलिटी क्या है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब यह होता है कि प्रेजेंट टाइम में जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको इस तरीके से यूज करना कि हम तो यूज कर ही पाए प्रेजेंट टाइम में, और उसका जो पार्ट हो वो आने वाले जो जनरेशन है वो भी यूज कर पाए। शुद्ध हिंदी में अगर इस तरीके से समझें तो ये कहलाएगा सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो और उसी के बेसिस पर जो रिपोर्ट पब्लिश होगा वो हर साल उसी के आधार पर रिपोर्ट पब्लिश होता है, टोटल 17 ग्लोबल गोल के बेसिस पर। तो जो रिपोर्ट है, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट रिव्यूज द प्रोग्रेस मेड ईच ईयर ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उनके जो गोल डिफाइन किए गए हैं, टोटल 17 ग्लोबल गोल, उन गोल को एड्रेस करने के लिए, उनको रिव्यू करने के लिए हर साल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी होता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और ये अडॉप्ट किया गया था 193 यूएन मेंबर्स स्टेट इन 2015।
जब ये साइन हुआ, जब ये मेमोरेंडम साइन हुआ 2015 में, टोटल 193 यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स थे, यूएन मेंबर्स। और इसी जो कंट्री है, इन्हीं कंट्री के बेसिस पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी होता है, पब्लिश होता है। द SDGs आर ए ब्लूप्रिंट टू अचीव ए बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल बाई 2030। क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो 2015 में ये जो मेमोरेंडम साइन हुआ था 193 यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स के द्वारा, इसके बाद ये एक ब्लूप्रिंट बन गया कि जैसे असेसमेंट करना हो कि कौन सी कंट्री की कंडीशन क्या है, सोशली, इकोनॉमिकली या इन्वायरमेंटली, तो उनको एक्सेस करने के लिए, ताकि वो फ्यूचर में किस तरीके से वो डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो पाए। The SDGs are a blueprint to achieve a better and more sustainable future for all by 2030. They address, कौन address SDG? SDG address the global challenges we face, including poverty, inequality, climate change, environmental degradation, peace and justice etc. ये जो है कहीं ना कहीं से उसी जो ग्लोबल गोल है, 17 ग्लोबल गोल है, उन्हीं में से कुछ टर्म्स को यहाँ पर निकाला गया है। पॉवर्टी हो गया, ग्लोबल हंगर हो गया है पर छुटा हुआ है, नहीं लिखा है, इनइक्वालिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पीस, जस्टिस, ये सभी चीजें। तो इन पर ये एक ग्लोबल चैलेंजेस जो है हमारे सामने, इन सब इंडिकेटर्स को लेकर के उस पर ये रिपोर्ट जारी करता है, रिपोर्ट पब्लिश करता है ग्लोबली। The SDG report is published annually by the Sustainable Development Solution Network, जो वही ऊपर में जो मैंने बताया Sustainable Development Solution Network, SDSN है उसका नाम, and is based on the latest available data and estimates। वही है, मतलब सीधा सा सिंपल सा मतलब है कि जो SDSN है उसके थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो रिपोर्ट है वो जारी होता है, वो पब्लिश होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। ये आपका एक कंप्लीट स्लाइड हो गया। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो इसके ऊपर का स्लाइड आपने देखा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट ओनली, तो रिपोर्ट क्या होता है वो समझ लिया। अब रिपोर्ट जो है वो 2023 में, पहले इसके रिपोर्ट पब्लिश होते रहे हैं, 2023 का हम रिपोर्ट देख रहे हैं, तो इसमें क्या है वो देखेंगे। आपने जो ऊपर में स्लाइड देखा वो इतने पार्ट को मैंने इसके स्क्रीनशॉट को उस स्लाइड में लगाया हुआ था। The 2023 SDG report was published in July 2023। पहले से ही बताया हुआ है कि ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जुलाई 2023 को पब्लिश हुआ था। और ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये इस रिपोर्ट का कवर पेज है। कवर पेज को यहाँ लगा हुआ है, SDR 2023 विटनेस मिड पॉइंट रिपोर्ट ऑन द वे टू 2030। जो मिड पॉइंट रिपोर्ट इसको क्यों कहा गया, क्योंकि जुलाई 2015 में ये मेमोरेंडम साइन हुआ था और ये जो SDG है इट केम इनटू इफेक्ट इन 1 जनवरी 2016 एंड इट इज टू बी अचीव्ड बाय 31 दिसंबर 2030। तो 15 इयर्स तक का ये टारगेट रखा गया है, जिसमें से 7 इयर्स एंड हाफ मंथ, 7 इयर्स, 7.5 इयर्स कह सकते हैं, ये जुलाई 2023 में कंप्लीट हो चुका है। और इस वजह से चूंकि ये 50% हमने टाइम को कवर कर लिया है, और 50% टाइम को कवर करने के बाद एसडीजी का हमारा क्या लेवल रहा है, एसडीजी पे हम ग्लोबली किस जगह पर खड़े हैं, ये असेसमेंट इस रिपोर्ट में देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारे ऐसे तो पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसको कि सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो या 2 वीडियो में कवर कर पाना नामुमकिन है। इसके लिए बहुत सारे वीडियोस की सीरीज बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे रिपोर्ट इसमें से निकाल करके कंसाइज रिपोर्ट बनाने पड़ेंगे, जो कि इट मे बी पॉसिबली 20 to 30 पेजेस। तो ये जो रिपोर्ट है इसका अगर हम समरी भी निकालें तो 20-30 पेजेस का इसका राइटअप कंप्लीट होगा, बनेगा। तो इतना नॉलेज के लिए तो सही है, बट एग्जाम स्पेसिफिक अगर आपको देखना है तो ये बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। मैं पीछे के वीडियो में भी इस तरीके के बातें बोलता रहा हूं। तो आपको मतलब कितने से होना चाहिए कि इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है और जिससे कि आपका काम हो जाए। तो यहां से उन सभी जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसको मैंने निकाल करके यहां पर प्रेजेंट करने की कोशिश की है। देखते हैं कि आगे एग्जाम स्पेसिफिक ये कितने लेवल तक ये रोल प्ले करेगा। जो मिड पॉइंट तक आपने देखा कि ये 2030 तक
का जो मिड पॉइंट रिपोर्ट है जुलाई 2023 में रिलीज हुआ है। अभी इसके बाद 7.5 ईयर्स ये और बच जाते हैं। नाउ एसडीजी इंडेक्स 2023 रेंजेस फ्रॉम 0 to 100 ऑफ द कंट्रीज परफॉर्मेंस। जो कंट्री का परफॉर्मेंस है उसको 0 से 100 के स्केल में रखा जाता है, जहां पर अगर स्कोरिंग अगर 0 हो जाए तो उसका मतलब कि कंट्री का जो लेवल है वो वर्स कंडीशन में है, और अगर 100 की तरफ अगर टेंड कर रहा है तो वो परफॉर्मेंस उसका बेटर है। इसीलिए इसको रेड और ग्रीन से इसको मतलब इस तरीके से दिखाया गया है कि ये देखने में वर्स और बेस्ट ये लगे ऐसे कंट्री। 2 मेजरली हाईलाइटेड एरियाज ऑफ प्रोग्रेस इन एसडीआर 2023 में 2 ऐसे मेजर पार्ट हैं जिसको मेजरली हाईलाइट किया गया है, जिसके प्रोग्रेस को दिखाया गया है। ग्लोबल डिक्लाइन इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, एक ग्लोबल डिक्लाइनिंग हुआ है एक्सट्रीम पॉवर्टी, और दूसरा इंक्रीजिंग एक्सेस टू रिन्यूएबल एनर्जी। तो इन दो जो टॉपिक्स हैं, जो दो मेन इसके थीम है, इस पर प्रोग्रेस देखने को मिला है एसडीआर 2023 में। तो ये एक छोटा कंसाइज रिपोर्ट बन गया एक सिंगल स्लाइड में। अब इसमें हम आगे और क्या देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रीडिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रीडिंग। ये रीडिंग कहां यहां लिखा गया है, इसको किस तरीके से रीड करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये टोटल ग्लोबल गोल है 1 से लेकर के टोटल 17 तक। 1 पर है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, सेकंड है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी, सिक्स्थ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 8 है डिसेंट वर्क, 9th है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10 है रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी। इसी तरीके से 11 है अर्बनाइजेशन, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, सिमिलरली 13, 14, 15, 16 एंड 17। तो ये इस तरीके के गोल हैं, और इन सभी गोल को चूंकि मैंने पहले ही बताया कि इसके जो रेंज है वो 0 से 100 तक होते हैं, और उन 0 से 100 को रेंज को 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, जिसमें पहला जो रेंज है वो 0 से 49 है, दूसरा रेंज 50 से 64 है, तीसरा रेंज 65 से 90 है, और फिफ्थ जो है वो टोटल 100 है। तो ये जो 4 पार्ट में इसको डिफाइन किया गया है इस पूरे रेंज को, जो 0 से 100 तक है, और इसी वजह से ये जो 4 जो रेंज है, इन 4 रेंज को अलग अलग कलर भी दिया गया है, और यही सब इसमें से कुछ कलर हैं। जो 0 से 49 वाला कलर जो रेंज है उसको रेड कलर से दिखाया गया है, रेड से। उसके ऊपर जो 50 से 64 तक का जो रेंज है उसको रेड से थोड़ा सा ये ऑरेंज का कलर हम कह सकते हैं, ये वाला कलर इसे डिफाइन किया गया है। 65 से 99 तक का जो रेंज है उसको ये कलर दिया गया है, लाइट येलो। और 100 चूंकि जो कंप्लीट 100 हो जाएगा उसको कलर दिया गया है ये ग्रीन। तो ये 4 हो गए, और इन चारों का अलग अलग नाम है। ये जो 0 से 49 स्कोर के बीच में जो भी कंट्री आएंगे उन कंट्री को कहा जाएगा एस्पिरेंट कंट्री। मतलब इस रेंज के भीतर में जो भी कंट्री रहेंगे, स्कोर जिस कंट्री का होगा वो एस्पिरेंट कंट्री कहलाएगा। उसके ऊपर आते हैं 50 से 64 स्कोर के बीच में जो कंट्री होंगे उनको कहा जाएगा परफॉर्मिंग। 65 से 99 के बीच में जिस कंट्री का स्कोर होगा, जिन कंट्री का स्कोर होगा उनको कहेंगे फ्रंट रनर, और 100 जिसका स्कोर आ जाएगा उसको कहेंगे अचीवर। तो ये 4 तरह के कैटेगरी होंगे, इसको हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। हालांकि मैंने इसी तरीके से आपको ओरली यहाँ पर बताया है, समझाया है, और इसके रेंज को मैं यहाँ पे बताया है कि जो 0 से 100 तक का जो स्केल है उसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे, और उसका कलरिंग का भी एक स्कीम होगा। तो कलर का स्कीम क्या होगा, ये वाला होगा फर्स्ट वाला जो रेंज है वो रेड, दूसरा वाला जो रेंज है रेड से थोड़ा सा लाइट हो जाएगा ये ऑरेंज टाइप में, 65 से 99 हल्का सा येलो इस कलर में, और लास्ट वाला जो 100 है वो ग्रीन हो जाएगा। तो इसी के बेसिस पर इसको डिफाइन किया गया है, और इसको हम यहां पर रीड करेंगे। अब देखते हैं जो रेड होगा कलर, मेजर चैलेंजेस होगा, मेजर चैलेंज। सिग्निफिकेंट थोड़ा सा इससे लाइट कलर होगा तो सिग्निफिकेंट चैलेंज ये वाला जैसे। चैलेंजेस रिमेन मतलब चैलेंजेस है अभी,
हल्का सा येलो जो होगा, और ग्रीन एसडीजी अचीव्ड, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट रखा गया था वो अचीव हो चुका है। तो ये 4 जो यहां पर जो मैंने रेंज लिखा था उसी रेंज के बेसिस पर इस कलर को डिफाइन किया गया है। अब ये जो एरो देख रहे हैं, ये जो नीचे आ रहा है मतलब कि जो एसडीजी का स्कोर है वो डिक्रीज हो रहा है, सीधा चल रहा है मतलब स्टैग्नेंट है। इसके कलर भी सेम इसी तरीके से है। ये हल्का सा येलो है, मॉडरेटली इंप्रूविंग, मतलब इससे थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है, और ये पूरी तरह से इंप्रूव हो चुका है, ऑन ट्रैक और मेंटेनिंग एसडीजी अचीवमेंट। तो ये 4 तरह के कलर स्कीम है, और इन स्कीम को यहां पर आपको इस तरीके से पढ़ के समझना चाहिए। इसके पहले का अगर मैं दिखाऊं, सबसे स्टार्टिंग मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये जो मार्किंग स्कीम है इसको भी आपको समझना पड़ेगा कि इस मार्किंग स्कीम का मतलब क्या होता है। यहां पर बिल्कुल रेड है, इससे थोड़ा सा रेड से थोड़ा सा ऑरेंज है, और ये बिल्कुल येलो है, और येलो से के बाद ये ग्रीन है। तो ये 4 तरह के जो कलर हैं, यही कलर उस रेंज के ऊपर डिफाइन होते हैं। ओके, नाउ तो इस तरीके से स्कीम है, आप यहां पर देख रहे हैं। और जो आप ये देख रहे हैं इसमें आपको इस वाले जो फिगर है इसमें ये ग्रीन आपको नहीं दिख रहा है। ग्रीन, इसमें कोई सा भी ग्रीन नहीं है। इसमें टोटल 3 टाइप के कलर दिख रहे हैं। एक ये रेड है, दूसरा रेड से हल्का सा ऑरेंज है, और ये येलो है, 3। तो जो कंट्री में जो ग्लोबली जो कंट्री का पोजीशन है, वो कंट्री का पोजीशन क्या है, वर्ष से फ्रंट रनर, इसकी कंडीशन है। तो पहला क्या है, वर्ष, मतलब वर्ष में कौन सी आएगी, 0 से 49 तक का जिसका स्कोर होगा वो वर्ष कंडीशन में होगा, और उसको एस्पिरेंट कहा जाएगा, मतलब एस्पिरेंट कंट्री। दूसरा क्या होगा, 50 से 64, इस ग्रुप में जो कंट्री आएगा उसको कहेंगे परफॉर्मिंग, और उसके ऊपर 65 से 99 तक का जिस किसी भी कंट्री का स्कोर होगा उसको कहेंगे फ्रंट रनर। तो इसी तरीके से 3 हो गए, बट टोटली जो एसडीजी अचीव कर चुका होगा कोई भी कंट्री नहीं है अभी तक। तो 3 तरह के यहां पर स्कीम देखने को मिलेंगे, मार्किंग स्कीम। और ये जो एरो सीधा जा रहा है इसका मतलब स्टैग्नेंट, ये स्टैग्नेंट है सीधा। और ये जो आप देख रहे हैं हल्का सा ऑरेंज और ये येलो हो गया, मतलब ये पहले इसकी कंडीशन कुछ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस था यहां पर, बट कुछ कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इस तरीके से एरो बता रहा है इंप्रूव हो रहा है, और ये जो कलर है ये बता रहा है सिग्निफिकेंट चैलेंजेस था। ये जो रेड कलर है वो मेजर चैलेंजेस, जीरो हंगर का मेजर चैलेंजेस है, जो कि अभी तक स्टैग्नेंट बना हुआ है। ये स्टैग्नेंट, इस तरीके से आप इसमें कहीं भी कोई भी ग्रीन नहीं देख रहे हैं। इस तरीके से आपको पढ़ के समझना चाहिए, समझना पड़ेगा। आप गूगल पर जाइएगा, गूगल पर आप इसको सर्च करिएगा, या रिपोर्ट को भी डाउनलोड करेंगे तो रिपोर्ट में आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसको आप जैसे मैंने समझाया है वैसे आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होता है वो भी बता दिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 को किस तरीके से रीड करना है वो समझ लिए आप। और अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स इन 2023, दिस इंडेक्स इज बेस्ड ऑन 231 यूनिक इंडिकेटर्स। मैंने क्या बताया पहले स्टार्टिंग में, 248 इंडिकेटर्स होते हैं एसडीजी में, बट इसमें से कुछ जो इंडिकेटर्स हैं वो यूनिक नहीं होते, वो आपस में डुप्लीकेट होते हैं, और डुप्लीकेट होने की वजह से उन इंडिकेटर्स को कंसिडर नहीं किया जाता, उनको हटा दिया जाता है। और इस साल जो 2023 में जो इंडिकेटर्स को रखा गया है उसमें सिर्फ 231 यूनिक इंडिकेटर्स को ही शामिल किया गया है। SDR 2023 is based on the sufficient available data from 166 countries। आप देखेंगे कि किसी भी कंट्री का जो स्कोरिंग है वो आउट ऑफ 166 दिखाई देगा आपको SDR के अंदर में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर में। आपको पहले से मालूम है कि टोटल यूनाइटेड नेशंस मेंबर थे 193 कंट्रीज, जो कि 2015 में मेमोरेंडम साइन किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए बाय द एंड ऑफ 2030। बट यहां पर 166 है, तो टोटल जो सफिशिएंट डेटा अवेलेबल थे वो 166 कंट्री के लिए अवेलेबल डेटा थे। बाकी जो क्योंकि 193 कंट्री थे, इसमें से आप घटाएंगे, ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 13 - 6
7 और 2 माइनस 8 माइनस 6 2 27 कंट्रीज ऐसे थे जिनका डेटा इनसफिशियंट होने की वजह से एसडीजी में शामिल नहीं किया गया। तो यहां से एक रिपोर्ट बनेगा कि टोटल 166 कंट्रीज थे और 27 जो कंट्रीज थे उनके डेटा मतलब सफिशियंट न होने की वजह से, जो कि इंफॉर्मेटिव नहीं हो सकते थे, उनको शामिल नहीं किया गया। तो ये हो गया। यहां पे है कि 27 कंट्रीज वे आर एक्सक्लूडेड ड्यू टू इनसफिशियंट डेटा, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते थे। ओवरऑल यूरोपियन कंट्रीज टॉप द एसडीजी इंडेक्स एंड आर ऑल्सो ऑन ट्रैक टू अचीविंग मोर टारगेट्स देन एनी अदर रीजन। जो जितने भी 166 ये कंट्रीज थे, इन 166 कंट्रीज में से यूरोपियन कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें टॉप में जो कंट्रीज हैं वो सभी एसडीजी को अचीव करने में सफल हुए हैं, सक्षम थे। टोटल ऐसे 20 कंट्रीज हैं जो कि यूरोपियन कंट्री हैं। तो या तो वो टारगेट को अचीव कर लिए हैं या तो टारगेट को अचीव करने की राह में आगे हैं। इसी यूरोपियन कंट्री में फिनलैंड सबसे ऊपर है, टॉप पर है, विथ ए स्कोर 86.8, फॉलोड बाय स्वीडन 86 एंड डेनमार्क 85.7। तो आपको अगर ये जो नंबर है, कितना इसका स्कोर है, ये अगर स्कोर आपको नहीं भी याद है, बट आपको इसका नंबरिंग, इसका जो रैंकिंग याद होना चाहिए कि कौन सी कंट्री का एसडीजी में रैंक सबसे ऊपर है। फिनलैंड सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर पर आपको स्वीडन मिलेगा और तीसरे नंबर पर डेनमार्क है। तो ये 3 हो गया। इसके साथ साथ में जो डेनमार्क है, चेकिया है, ये चेक रिपब्लिक है इसका नाम, इस्टोनिया, लाटविया एंड द स्लोवाक रिपब्लिक आर द 5 कंट्रीज दैट हैव अचीव्ड और ऑन ट्रैक टू अचीविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एसडीजी टारगेट। जो एसडीजी टारगेट का जो नंबरिंग है उसमें से मैक्सिमम जो टारगेट को अचीव करने वाला जो कंट्री है, ये 5 कंट्री है, जिसमें से ये डेनमार्क, चेकिया यहां पर है। चेकिया का मतलब कि क्या है, चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य इसको कहेंगे। इस्टोनिया, लाटविया एंड स्लोवाकिया ये इसका नाम है, इसको यहां पर स्लोवाक रिपब्लिक लिखा गया है। आर द 5 कंट्रीज दैट हैव अचीव्ड और आर ऑन ट्रैक टू अचीव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एसडीजी टारगेट। और इसके आगे है, ऑन एन एवरेज ओनली अराउंड 18% ऑफ एसडीजी टारगेट्स आर ऑन ट्रैक टू बी अचीव्ड ग्लोबली बाय 2030। इतना सब होने के बावजूद भी सिर्फ 18% ऐसे एसडीजी टारगेट्स हैं, जो कि मतलब टोटल 17 में से ऐसे 18% ही टारगेट हैं जो कि 2030 तक अचीव हो पाने की कगार पर हैं। इसी वजह से यूनाइटेड नेशन का जो एसडीजी 2023 सबमिट हुआ है, उस सबमिट में 2030 का जो टारगेट रखा गया है, उस टारगेट को बढ़ाकर 2050 तक रखने के लिए प्रस्ताव इसको रखा गया है कि यहां तक इसको कर दिया जाए। क्योंकि 2015 में ये मेमोरेंडम साइन हुआ था, 1 जनवरी 2016 से ये लागू है। अभी 7.5 साल में उस लेवल तक भी अचीव नहीं हो पाए हैं, जिससे कि ये पता लग पाए, ये एक्सेस हो पाए कि हम अगले आने वाले जो 7.5 साल हैं, क्योंकि लगभग ये 8 साल तो कंप्लीट हो ही गए, 7 साल ही बचे हैं, तो अगले आने वाले 7 ईयर्स में 2030 तक हम इसमें के जो रिमेनिंग जो टारगेट्स हैं उसको हम अचीव कर पाएंगे ग्लोबली। मतलब कंट्री, वर्ल्ड के किसी भी दूसरे अन्य कंट्रीज का भी ये कंडीशन हो कि वो 2030 तक टारगेट को अचीव कर पाए। तो इसी बेसिस पर 2030 से इसको बढ़ा करके 2050 तक रखने का प्रस्ताव रखा गया है। नाउ जो फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ये सभी मैंने उस राइटअप में लिखा हुआ था, उसको एक टेबुलर फॉर्म में यहां पर लिखा गया है। उसका लिंक है, इस डैशबोर्ड से लिया गया है, लिंक है डैशबोर्ड एसडीजी इंडेक्स। यहां से ऊपर के जो टॉप 20 कंट्रीज हैं, उन टॉप 20 कंट्रीज के रैंक को लिखा गया है, उसके साथ में उसका स्कोर भी लगाया गया है। ये जो जितने 20 कंट्रीज आप देख रहे हैं, ये टोटल जो कंट्रीज हैं वो यूरोप के हैं। तो यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, टॉप 20 में सभी यूरोपियन कंट्रीज का नाम है, उसके बाद ही किसी दूसरे कंट्री का नाम है। अब इसके बाद 21 नंबर पर जापान आता है। फिनलैंड, इसका स्कोर 86.8, इसी तरीके से 86, 85, 83। नीदरलैंड का 79.4 है। तो आपको यहां पर ये पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऊपर के 5 इतना आप याद रखिए। और दूसरा पॉइंट ये याद रखिए कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो इंडेक्स जारी हुआ है, जो रिपोर्ट आया है, उसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टारगेट को अचीव करने में पूरी तरह से जो सक्षम हुए हैं, लगभग
जो कंट्री है वो यूरोपियन कंट्री है, टोटल 20 कंट्री है, टॉप 20 में ये यूरोपियन कंट्री आते हैं। ऊपर के 5 कंट्रीज के नाम आपको याद होने चाहिए इसका अरेंजमेंट के साथ में, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। साथ में फ्रांस भी है, नॉर्वे, चेकिया है, पोलैंड है, एस्टोनिया है, इस तरीके से। बाकी और भी आप देख सकते हैं। नाउ द वर्ल्ड्स टॉप 5 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ एसडीजी टारगेट अचीव्ड और ऑन ट्रैक। या तो एसडीजी टारगेट को अचीव कर चुका हो या तो ऑन ट्रैक हो, तो उन सभी को हम ग्रीन से दिखाते हैं, ग्रीन से, या तो ट्रैक पर हो। एंड दोज विद द ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ टारगेट शोइंग ए रिवर्सल इन प्रोग्रेस, मतलब कि प्रोग्रेस पहले किसी ईयर से पीछे के ईयर से प्रोग्रेस कर रहा हो और उसकी रिवर्सल प्रोग्रेस देखने को मिले, मतलब कि उसका जो ग्राफ हो वो ऊपर तो जा रहा था, बस नीचे भी उसका स्लो डाउन दिखाई दे। तो इस तरीके का ये 5 कंट्रीज हैं, और जो मैक्सिमम जो टारगेट को अचीव कर रहे हैं वो ये कंट्री हैं, डेनमार्क, चेकिया, एस्टोनिया, लातविया, स्लोवाकिया। ये सभी कंट्रीज जो थे वो पीछे के स्लाइड में मैंने इसको लिखा हुआ था, अरेंज था इसके स्कोर के साथ में। और म्यांमार, वेनेजुएला, पापुआ न्यू गिनिया, यमन एंड लेबनान, ये 5 ऐसे कंट्री हैं जो कि रिवर्स प्रोग्रेस दिखाते हैं एसडीजी इंडेक्स में। ये आप यहां से नोट कर सकते हैं, 5 ये है और 5 ये है, और ये सभी डेटा मैंने उसी डैशबोर्ड से ही लिया हुआ है। नाउ द 2023 एसडीजी इंडेक्स स्कोर एंड रैंक, इसका स्कोर क्या है और साथ में रैंक क्या है 2023 का। तो वो रैंक ऊपर में, इसके पहले के स्लाइड में मैंने बताया कि टोटल 20 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि यूरोपियन कंट्रीज हैं, और उसमें से जो टोटल जो कंट्री है तो 20 कंट्री वो यूरोपियन कंट्री है, और उसमें से 5 कंट्री आपको याद रखना है। इस तरीके से मैंने उसमें बताया, जिसमें फिनलैंड जो है टॉप पर था। अब यहाँ पर ये सबसे लास्ट है, क्योंकि 166 कंट्री ही इसमें इंक्लूड किया गया था जिसके डेटा अवेलेबल थे, जिससे कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा सके और एनालिसिस की जा सके। तो 166 कंट्री में जो सबसे लास्ट पर है वो सूडान है, जिसका 38.7 स्कोर है, और इसी तरीके से 40 है, 45 है, 46 है, 48 है, 48.3 है। और ये आप देख रहे हैं कि सबसे नीचे में सूडान है, साउथ सूडान, इसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, चाड है, यमन है, सोमालिया है और नाइजर है। तो टोटल आप 3 और 3 6 कंट्रीज देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर इस तरीके से लगाया गया है। और अगर आप इसको जो स्कोर है, इस स्कोर का रेंज अगर देखें तो 0 से 49 के बीच में है। तो इस वजह से ये जो कंट्री है, ये टोटल कंट्री किसमें आएगा, एस्पिरेंट कंट्री कहलाएगा। ये सभी एस्पिरेंट कंट्री कहलाएगा, इसके स्कोर के बेसिस पर इसको डिफाइन किया जाएगा। नाउ नाइजर, सोमालिया, यमन, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड साउथ सूडान ऑब्टेन द लोएस्ट 2023 एसडीजी इंडेक्स स्कोर। ये सभी क्या है, लोएस्ट में है, और इस वजह से ये एस्पिरेंट कहलाएंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ मिसिंग डेटा एसडीजी इंडिसेस वेयर अनेबल टू कंप्यूट फॉर मेनी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। सीड्स ये है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। इन स्टेट के डेटाबेस कंप्यूट नहीं हो पाए, क्योंकि बहुत सारे जो डेटा थे वो मिसिंग थे, एसडीजी इंडेक्स को कंप्यूट करने के लिए अवेलेबल नहीं थे, इनसफिशिएंट थे। इस वजह से उसको हटा दिए गए। और वो ये जो कंट्रीज थे, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, सीड्स जिसका नाम है, वो 27 जो कंट्रीज थे, क्योंकि ये 166 कंट्री हैं, जो 166 कंट्री और 166 कंट्री के अलावा जो 27 कंट्रीज के डेटा इनसफिशिएंट थे, उसमें से ये सीड्स थे, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, और इनके डेटा इनसफिशिएंट होने की वजह से इनको इस इंडेक्स में शामिल नहीं किया गया है। पोरेस्ट कंट्रीज आर स्ट्रगलिंग द मोस्ट टू अचीव एसडीजी टारगेट बाय 2030। जो पोरेस्ट कंट्रीज हैं वो कंट्रीज बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे 2030 तक कि वो टारगेट को अचीव कर पाए। ये जितने भी कंट्री जो फर्स्ट टॉप 20 कंट्रीज हैं, टॉप 20 कंट्रीज हैं जिनके स्कोर एक लेवल पर है, वो सभी डेवलप्ड नेशन है, और जो डेवलपिंग नेशन है जो कि पुअर कंट्री है, वो 2030 तक इस एसडीजी के टारगेट को अचीव करने में असमर्थ रहेंगे, वो बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे होंगे। SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क रिकमेंडेड इन एसडीजी समिट 2023 टू सेट इवन मोर
एम्बिशियस टारगेट्स टू बी अचीव बाय 2050। ये एसडीएसएल का ही रिकमेंडेशन था, जिससे कि एसडीजी 2023 में समिट में, ये जो समिट हुआ था, इसमें इस टारगेट को 2030 से बढ़ा करके 2050 तक अचीव करने का टारगेट रख दिया जाए। ये इनका रिकमेंडेशन था। तो ये एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी हो गया और थोड़ा सा डेटाबेस हो गया। ये ऊपर की चीजें एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। नाउ यही इतना था। ये सभी जो कंटेंट मैंने लिया था वो सभी इन सभी रेफरेंसेस से लिया था। ऊपर की चीजें को मैंने इसमें लिया हुआ है एग्जाम स्पेसिफिक, जो कि डेटाबेस के ऊपर बेस्ड है, और थोड़ा सा इसमें हिस्टोरिकल पार्ट भी है, और कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। बहुत ज्यादा आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। छोटा सा एक नोट्स आप इसमें कंप्लीट कर सकते हैं और उसको आप याद रख सकते हैं। ये सभी रेफरेंसेज है, इन रेफरेंसेज के थ्रू ही मैंने इसको कंपाइल किया हुआ है और रिपोर्ट को यहां से निकाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आज के इस वीडियो में आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसका इंडेक्स कंट्री लेवल पर देखा, टॉप 5 कंट्रीज और लास्ट के 6 कंट्रीज जो कि पुअरेस्ट कंट्रीज थे, जिसको कह सकते हैं कि अभी 2030 तक भी टारगेट को अचीव करने में वो कैपेबल नहीं है। इंडिया का स्कोर अभी मैंने इसमें डिस्कस नहीं किया, उसके लिए इसके आगे का वीडियो में शूट करूंगा और अपलोड करूंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कंटेंट को अच्छे से समझ लिया होगा और अपने एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से एक अच्छा मटेरियल गेन किया होगा। तो इसी तरह के स्टैंडर्ड लेवल के वीडियो मटेरियल को प्राप्त करने के लिए द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ हमेशा बने रहें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं आगे कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप उसको सबसे पहले देख पाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट में भी एक अच्छा फीडबैक लिख दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।